वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बातों बातों में, जहाँ पे हम जानेंगे स्टोरीज ऑफ इंडियन लिविंग इन क्रैको। ऐसे ही हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हैं जो HSS नाम की संस्था यहाँ पे चलाते हैं। आज उनके बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे। वेलकम वरुण, वेलकम श्रीपाद फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन आवर पॉडकास्ट। प्लीज वरुण, फर्स्ट टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड एंड हाउ यू मूव टू क्रैको। नमस्कार। मैं भारत में, मेरा जन्म हरियाणा में हुआ। उसके बाद मेरी स्कूलिंग और कॉलेज मैंने दिल्ली से किया। मैंने फाइनेंस में मास्टर किया है। कुछ साल मैंने दिल्ली में ही जॉब किया। आई वाज वर्किंग इन जनपैक्ट एंड देन आई मूव टू क्रैको बिकॉज आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन किम्बरले क्लार्क। सो आई एम वर्किंग इन फाइनेंस और परिवार सहित मैं 3.5 साल पहले यहाँ मूव हुआ। मैं अपने माताजी के साथ, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, हम सब लोग एक संयुक्त परिवार में यहाँ रहते हैं। ओके, आप श्रीपाद? नमस्कार, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। लगभग मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सो मेरा 7 साल का एक मैकेनिकल एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद में फिर मैंने IT फील्ड ज्वाइन की। सो 2015 में मैं यहाँ पे क्रैको में आया, वाइफ और 2 बच्चों के साथ में। तो अभी 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपको यहाँ पे? ओके, वरुण आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा यहाँ पे, बीइंग फॉरेनर लिविंग इन पोलैंड? मुझे पिछले 3.5 साल में कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं एज अ फॉरेनर यहाँ पर हूँ। बिकॉज जब भी मुझे ऑल्दो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बैरियर रहता है वो कम्युनिकेशन का रहता है, बट बीइंग ए आउटसाइडर, लाइक नॉट अ पॉलिश पर्सन, बट यहाँ पर जब भी कम्युनिकेशन की बात आई या किसी हेल्प की बात आई तो उसमें पॉलिश लोगों ने खासकर मेरा काफ़ी हेल्प किया। चाहे वो कभी शॉपिंग में हो, कभी हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, मेरे नेबर्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे भी यहाँ पे संपर्क हुआ, तो जितनी भी अपनी भारतीय कम्युनिटी है उनसे संपर्क हुआ, तो एक परिवार बना। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपने देश से ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर बैठा हूँ। तो दिस इज काइंड ऑफ माय सेकंड होम। दैट्स नाइस। आपका श्रीपाद? सो 2015 में हम लोग यहाँ पे मूव हो गए, तो तभी बहुत कम इंडियन थे तभी तो। और धीरे धीरे अभी इंडियन बहुत सारे बढ़ने लगे हैं। लेकिन क्रैको बहुत ही मतलब अच्छी एक कल्चरल सिटी है, बहुत सारे टूरिस्टिक सिटी है और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो पोलिश लोग हैं, जैसे कि वरुण जी ने बताया कि मतलब लोग बहुत अच्छे हैं। एक बात बताता हूँ मैं, जब हम लोग 2015 में आए थे तो किसी बर्थडे पार्टी में जाना था, तो वो एड्रेस मिल नहीं रहा था। तो एक नज़दीक से एक बहुत ही वयस्क वृद्ध गृहस्थ जा रहे थे, तो उनको हमने पूछा कि मतलब ये कहाँ पे है, तो वो खुद आए हम लोगों को वहाँ तक छोड़ने के लिए। तो मतलब लोग बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिव है। तो अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे आने। ओके, आप पहले कहीं और रहे हो कि जहाँ पहले ही आप मूव हुए हो क्रैको में डायरेक्टली? तो मैं बिजनेस ट्रिप हो गए मेरे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन रहने के लिए भारत से बाहर मैं पहले यहाँ। ओके, आपका वरुण, आपका ये पहली सिटी है जहाँ पे आप मूव हुए हो, जहाँ पहले आप रहे हो पोलैंड में किसी और सिटी में भी? पोलैंड में तो नहीं, बट प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं बहरीन, यूके वगैरह में मेरा रहा। बट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड काइंड ऑफ अ रेजिडेंशियल सिटीज़ के मामले में मैं यहीं पर ही, मेरा लॉन्गेस्ट पीरियड अभी है और फ्यूचर में भी यहीं पे रहने का भी। ओके, सो कोई फनी स्टोरीज हो जब आप यहाँ पे आए हैं, जहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप अभी भी तक नहीं भूले हो बीइंग इन क्रैको? फ़नी स्टोरीज़ तो बिकॉज़ इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूं, मतलब इंडिया में हमारे पास कुछ भी काम करने के लिए हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, विच इज़ टोटली डिफरेंट हेयर। मतलब सुबह से शाम तक सब कुछ घर के काम है, बाहर के काम है, वो आप ही को करने पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब अगर यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग हैंड हो तो कि ये लाके दे दे, वो लाके दे दे, ये कर दे, तो वो एक फ़नी लगता है कि सब काम 24 घंटे में ही आपको करने हैं। और इंडिया में रहते हुए हम वो चीज़ नहीं कर पाते। वो एक बड़ा अजीब सा लगता है कई बार।
आपको ऐसी कोई नई स्टोरी हो जो आपको इंसिडेंट रिमेम्बर हो? एक फनी स्टोरी, मेरा यंग छोटा 2 नंबर का बेटा, वो दो नंबर जब पैदा हो गया का तो वो 2 साल का हो गया था ऑलमोस्ट। तो अभी मैं दिवाली के टाइम पे या संक्रांति होली के टाइम पे बहुत सारे स्वीट्स या स्नैक्स मेरी वाइफ प्रिपेयर करती है, तो वो लेके जाता हूँ। तो सब लोगों को बहुत पसंद है, पोलिश लोगों को इंडियन का ये स्वीट्स जो भी है बहुत सारे पसंद है। स्नैक्स वगैरह लेके जाता हूँ जिसमें बहुत कम तीखा रहता है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये एक ऑफिस ऐसे एक प्रोसेस है। तो अभी आपका 2 साल का बच्चा हो गया, तो अभी आप कब से उसको तीखा खाना चालू करोगे? मैं बोला ये कोई प्रोसेस नहीं रहता है एज सच, कि मतलब ऐसा वो उसको जब जाएगा तब वो खा सकता है ऐसे। ओके, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना, लाइक एग्जैक्टली ये ज्यादा खा नहीं एग्जैक्टली सकते स्पाइसी फूड तो हमारे तो खून में ही है। वही वही। Perfect. So I like to move to another question regarding HSS. ये संस्था आपने कैसे स्टार्ट करी और आप दोनों कैसे मिले? बेसिकली ये संस्था हमने स्टार्ट नहीं करा, बिकॉज ये संस्था 1954 से इस्टेब्लिश्ड है। एट द टाइम ऑफ मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब कुछ लोग मूव हुए भारत से केन्या एज अ ब्रिटिश एम्प्लॉयज़, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो स्वयंसेवक थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही स्वयंसेवक थे। तो जब आप रोज़ शाखा में जाते हो, एक पद्धति बनती है, आपका एक रूटीन बनता है, तो उन लोगों ने अपना वो रूटीन कभी नहीं भूले। तो एचएसएस का स्टार्ट हुआ केन्या से। केन्या में कुछ परिवार जुड़े, वहाँ से एचएसएस का स्टार्ट हुआ। देन आज के समय में वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर एक सिटी, हर एक देश में मैं बोलूँगा कि हिंदू स्वयंसेवक संघ की शाखाएं चलती हैं। जो हमारा रीजन है विच इज़ यूरोप मेनलैंड, उसमें करीबन 15 देशों में शाखाएं चलती हैं। यहाँ पर बेसिकली 2009 से शुरुआत हुआ यूरोप में, और जब मैं यहाँ मूव होने वाला था, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फॉर द लास्ट 28 ईयर्स, सो बाल्यकाल से ही मैं शाखा में जाता था। तो यहाँ पर आके कुछ मिस ना हो मेरे रूटीन में, सो मैं वहीं से ही, भारत से ही एक संपर्क लेकर आया, जिससे मैंने यहाँ पर आते ही सबसे पहले संपर्क किया, विच इज़ और प्रचारक रामजी वैद्य। तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि किस तरीके से, कैसे कम्युनिटी से जुड़ें, किस तरीके से शाखा स्टार्ट करें, पहले ऑनलाइन देन फिजिकल। बिकॉज जब आप किसी रूटीन से 28 ईयर से जुड़े हुए हो, उसको एकदम से छोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा है। और जब आपको लगता है कि वो एक रूटीन आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, आपके ब्लड में है, विच इज़ गुड फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोसाइटी, बिकॉज हमें कुछ मिल नहीं रहा है, वी आर जस्ट गिविंग। मिल सिर्फ सेटिस्फैक्शन रही है। तो उसी के अंतर्गत रामजी वैद्य के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शाखा स्टार्ट करी 2 साल पहले, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय वर्ड ऑफ माउथ लोगों को पता लगा, श्रीपद जी को पता लगा, और हमारे स्वयंसेवक हैं। तो हम 3 लोगों से स्टार्ट किया था, एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट 25-30। ओके, क्वाइट अ लार्ज नंबर। सो आप इस संस्था में क्या करते हो एग्जैक्टली, और लोग कैसे जुड़ सकते हैं? बट फर्स्ट आई लाइक टू आस्क कि भी आप एक्चुअल में ये संस्था आप कैसे हेल्प करते हैं सोसाइटी में? हिंदू स्वयंसेवक संघ जो है वो एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, टू एनहांस कल्चर इन द सोसाइटी। उसके साथ ही बेसिकली इसमें जो मेन मोटो है हिंदू स्वयंसेवक संघ का, वो है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण मीन्स फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली। बिकॉज एक व्यक्ति, एक मनुष्य अगर फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, तभी वो अपने परिवार और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है। जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेवा यूरोप।
सेवा यूरोप एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ड्रिवन बाय आवर स्वयंसेवक, हिंदू स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा। एट द टाइम ऑफ नेचुरल क्लैमिटी और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सोसाइटी, अंडर प्रिविलेज बच्चों को स्टडीज़ के मामले में या फिर फूड शेल्टर के मामले में, वहाँ पर सेवा यूरोप का इन्वॉल्वमेंट आता है, बिकॉज वी आर फिट physically by mentally, and then we can help the society at any point of time. Similarly, at the time of COVID, हम लोगों के सामने बहुत बड़ी महामारी थी कि हम क्या करें, कैसे सोसाइटी को हेल्प करें, सब कुछ बंद था। सो वी हैव स्टार्टेड ए हेल्पलाइन कि भारत में या भारत के बाहर किन लोगों को कहाँ पे हेल्प चाहिए। सो वी आर ऑलमोस्ट 500 to 600 people who are sitting on IVR taking the calls, और जिसको जब जैसे भी हेल्प चाहिए we just fill the full Google form and our respective next level team will help to society in the form of grocery, in the form of medical help। तो सब चीज़ चलती है। जैसे आपने बोला आप 28 साल से इंडिया में इस संस्था के साथ जुड़े हो, तो वहाँ पे आपने कौन से इनिशिएटिव करे हैं, अगर आप बता सकते हो तो? वहाँ पर डिफरेंट टाइमलाइन पे डिफरेंट उपक्रम हमारे चलते थे, जिसमें एक बड़ा ही अच्छा उपक्रम है जो अभी भी चल रहा है, बिकॉज संघ परिवार में, बिकॉज वी कॉल एज अ फैमिली, संघ परिवार में एक पद्धति चलती है कि व्यक्ति विशेष पे कोई भी चीज़ निर्भर नहीं करती, व्यक्ति रहे चाहे ना रहे, काम वैसे ही चलेगा। तो करीबन 8 साल पहले 2016 में हमने एक उपक्रम चालू किया था विच इज़ फ्री एजुकेशन और ट्यूशन, फ्री ट्यूशन टू अंडर प्रिविलेज किड्स। सो मैं रोहिणी में दिल्ली में रहता था, तो हमारे घर के पास एक स्लम एरिया था, वहाँ पर हम लोग संडे, एवरी संडे 3 to 4 स्वयंसेवक हम लोग जाते थे लोगों को, बच्चों को ट्यूशन देने। ट्यूशन मीन्स कि उनके जो डाउट्स हैं, बिकॉज सब बच्चे आजकल स्कूल्स में जाते हैं, बट स्कूल में सब चीज़ें ग्रैब करना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट है। सो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उनके पास जाते थे, उनके जो भी डाउट्स हैं, जिस चीज़ पे उनको इम्प्रूव करना है, तो हम उनमें उनकी हेल्प करते थे, सो दैट उन बच्चों को, उन परिवारों को ट्यूशन पे पैसा ना लगाना पड़े। क्योंकि अगर आप एक परिवार का, एक बच्चे का 300 से 400 रुपये महीना अगर आप सेव कर रहे हो, विच इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट फॉर दैट फैमिली। सो हम लोगों ने क्या किया था कि वी आर ऑलमोस्ट 42 इन द शाखा। सो हम लोगों ने 5 स्वयंसेवकों का रोस्टर बनाया था। सो एवरी वीक रोटेशन बेसिस पे 5 स्वयंसेवक जाते थे, और बच्चों की संख्या हमने स्टार्ट करी 6 से 7 से, बट धीरे धीरे वो 80 बच्चे हो गए। तो एक ये बहुत अच्छा उपक्रम पूरे आई थिंक प्रांत लेवल पे लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको, अलग अलग एरियाज़ में वो स्टार्ट हुआ, बिकॉज दिल्ली में कुछ एक स्लम एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो लोगों ने किया। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया कि HSS के अंतर्गत ही जो कोविड सिचुएशन में लोगों ने हेल्पलाइन चालू की, सिमिलर सिचुएशन हम लोगों ने सेवा भारती, बिकॉज सेवा यूरोप इज़ ए इंटरनेशनल विंग, सेवा भारती जो है वो इंडियन विंग है, तो उसमें हम लोगों ने IVR स्टार्ट किया। तो यू डोंट बिलीव कि 22 मार्च को एक लॉकडाउन लगा, 24 मार्च को हमारी बैठक हुई, वी कॉल्ड एज अ बैठक फॉर द मीटिंग है। सो प्रांत लेवल पे हमारा बैठक हुआ, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग कैसे हेल्प करें। देन समवन सजेस्ट कि जो अभी मेन प्रॉब्लम है लोगों का, जो लोग डेली का कमाते हैं, डेली का खाते हैं, उन लोगों का है ग्रॉसरी, खाने का। हर चीज़ मैनेज हो जाएगी, बट खाने का कैसे। सो हम लोगों ने IVR स्टार्ट किया जो टेलीफोनिक होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 35-40 लोग थे, हमने IVR से कॉल लिया। पहले 24 आवर्स का कॉल था, रात को भी कॉल आते थे। तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्रूव किया। हम IVR पे कॉल लेते थे, गूगल फॉर्म भरते थे, गूगल फॉर्म आगे नेक्स्ट लेवल पे जाता था,
और जो हमारी ग्राउंड स्टाफ था, विच इज़ लाइक कोविड टाइम में उन लोगों ने ग्रॉसरी इकट्ठा करना, उसका पैकेट बनाना, 28 केजी का 1 पैकेट बनता था, एंड देन उसको डिलीवर करना. So by mid of April, we were almost 700 people took the responsibility without remuneration, working 24 hours for the society. Impressive. And according to the statistics, we distribute almost 3 crore, 30 million packets across Delhi Oh, in quite a large number. less than 45 days. परफेक्ट. इट्स अमेजिंग हेयरिंग दैट कि भी आपने इतनी हेल्प करी कोविड के दौरान, बिकॉज उस समय पे एक्चुअल में लोगों को हेल्प चाहिए थी एंड लोग स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी. सो थैंक यू फॉर दैट, फॉर शेयरिंग विद अस. श्रीपत, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए विद HSS. मैं बचपन से जुड़ा हुआ था आरएसएस के साथ, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे 3 साल पहले मैं वरुण जी से मिला. एक हमारे कॉमन फ्रेंड है गणेश जी, उनके माध्यम से, और फिर इनके साथ जुड़ गया. अभी वीकली शाखा में जाते हैं हम लोग. तो जैसे इन्होंने बोला कि व्यक्ति निर्माण, तो लोगों को वहाँ पे फिजिकल प्लस बौद्धिक, हमारे शाखा में जो रहता है कि मतलब प्रार्थना रहती है, फिर बौद्धिक खेल रहते हैं, फिर शारीरिक खेल रहते हैं, वो सब कंडक्ट करना. और फिर जो 6 उपक्रम रहते हैं जो मेनली गुड़ी पाड़वा, फिर बाद में हिंदू स्थापना दिवस जो कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था वो, फिर बाद में गुरु पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, दशहरा और संक्रांति. सो जैसे अभी हम लोग अभी प्लान बना रहे हैं कि मतलब राखी पूर्णिमा का यहाँ के लोगों के साथ में जुड़ जाना, और यहाँ के जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं या तो फिर फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, तो उनको अब हमारा जो ये फेस्टिवल है उसके बारे में बताना, और फिर उनको एक राखी एक एज अ कि हम लोग कुछ तो राखी बांधने का ये उपक्रम चलाने वाला है. सो आपने बोला आप बचपन से जुड़े हो RSS से, तो वहाँ पे आप कौन सी एक्टिविटी, जहाँ आपने कौन सी इनिशिएटिव करे हैं? वहाँ पे तो मतलब किसी को मदद करनी चाहिए कि मतलब जैसे गरीब बच्चे हैं, उनको कुछ चाहिए तो हम लोग इकट्ठा करके कुछ ग्रोसरी वगैरह इकट्ठा करके उनको सपोर्ट करते थे. कभी कुछ उनको ड्रेस चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, तो हम लोग इकट्ठा करके फिर उनको ये करते थे, सपोर्ट करते थे. ओके. सो नॉर्मली आप RSS में जुड़ के भी आप, ये जो कम्युनिटी है, जहाँ ये जो संस्था है, ये लोगों की हेल्प करने के लिए है, और आपको वो ट्रेन करते हैं हाउ टू हेल्प, और व्हाट एग्जैक्टली दे डू फॉर यू? एज आई मेंशन बिफोर, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें फिट रहना ज़रूरी है, मेंटली एंड फिजिकली. सो उसी के अंतर्गत हम लोग वीकली शाखा मीन्स अ ब्रांच, सबसे छोटा पार्ट, संघ परिवार का सबसे छोटा पार्ट, हम उसमें जुड़ते हैं एवरी वीक. उसमें फिजिकल फिट रहने के लिए क्या करना होगा? योगा, एक्सरसाइज, कुछ गेम्स, ताकि हमारा स्टेमिना बना रहे, हम लोग फिट रहें अपने इंटरनली. मेंटली फिट रहने के लिए हमें क्या करना होगा? मेंटली फिट रहने के लिए हम लोगों को बौद्धिक गेम्स खेलने होंगे, इंटेलेक्चुअल गेम्स, ताकि हमारी मेमोरी शार्प रहे. ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल्स हम लोग खेलते हैं जैसे महापुरुषों की श्रृंखला. एक टाइम में एक इंसान कितने नाम याद रख सकता है? ठीक है, इससे क्या होगा? 2 चीज़ें फुलफिल होती हैं. पहला, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हम लोग उनका नाम याद रख सकें. अभी हम लोग अगर 5 लोग बैठे होंगे तो 5 महापुरुषों के नाम निकालने बड़े मुश्किल है. बट हम ये कल्चर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं, बिकॉज वो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके पाठ्यक्रम में मिस रहेगा, उनके कोर्स करिकुलम में. तो वो कल्चर देने के लिए, वो उन महापुरुषों के नाम याद करने के लिए वो एक गेम खेलते हैं. ठीक है, पहला उनका नाम याद होगा. दूसरा, एक इंसान एक समय में कितने ज़्यादा चीज़ें याद रख पाएगा, वो एक चर्निंग है, ब्रेन चर्निंग. तो वो एक गेम है. दूसरा, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, हम खेलते हैं एक राम श्याम. सो वी जस्ट नीड टू काउंट द नंबर्स, बट at the time of 3 you have to say Ram, and at the time of 5 you have to say Sham. Okay. So quickly
you have to remember presence of mind, yeah. Mhm. So 1 2 Ram, 4 Sham, Oh, okay. So you 6 have to repeat all the time with yes another numbers. another number. So we just need to count the number, yeah. Mhm. 3 for Ram, 5 for Sham, multiple of 3 Ram, multiple of 5 Sham, and multiple of 3 and 5 is Ram Sham. So it's a kind of presence of mind, yeah. Mhm. जो भी आजकल के समय में with the name of personality development, team building exercise, ब्रेन चर्निंग एक्सरसाइज, जो भी चीज़ होती है वो सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट विद द स्पेंड ऑफ 1.5 hours एवरी वीक शाखा में मिलता है। ओके। आप जैसे दूसरी सिटी से हैं, राइट? तो वहाँ पे आरएसएस का सेम ये ज्ञान का, जहाँ गेमिंग का सेम तरीका था, जहाँ वहाँ पे डिफरेंट था? जी, सेम आरएसएस का सेम रहता है। ओके। जैसे मान लो पहले आने के बाद में हम लोग प्रार्थना ये करते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं, उसके बाद में फिर योगासन्स रहते हैं, सूर्य नमस्कार रहते हैं, फिर बाद में फिजिकल गेम्स रहते हैं ताकि मतलब हम लोग अपना शरीर स्वस्थ बना सके, और फिर बाद में बौद्धिक, फिर बाद में प्रार्थना, और फिर ये। आपको डेली वीक में आप कितनी बार जाते हैं? ये वीकली शाखा रखती है लाइक एवरी डे आपको जाना होगा, जहाँ एक वन डे इन अ वीक? एवरी संडे एवरी संडे। every Sunday because all the families here they all are working, like both male and female they both are working, और बच्चों का भी स्कूल होता है, so Saturday and Sunday is the only time where we can spend for the shaka, and right now we just fix Sunday is the only day when we can meet, and weekly connect रहने का सबसे एक अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है कि एक दूसरे के सुख में दुख में हम लोग मिल पाते हैं, उनसे पूछ पाते हैं, ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट लगता है। अदरवाइज भारत से इतना दूर अपनी कम्युनिटी से या तो आप होली मिलते हैं या दिवाली मिलते हैं, तो वीकली कनेक्ट का शाखा के माध्यम से सबसे बेस्ट अप्रोच हमको यही लगता है। जैसे आपने बोला कि एचएसएस यहाँ पे भी काफ़ी इनिशिएटिव कर रही है, यहाँ पे और यूरोप में एज ऑफ नाउ आपने कोई इनिशिएटिव करा हो जो आप शेयर कर सकते हो? एचएसएस के माध्यम से यूरोप का सबसे बड़ा इनिशिएटिव पहला कोविड था, दूसरा यूक्रेन वॉर का था, जिसमें जिस टाइम वॉर स्टार्ट हुआ तो सभी को पता था कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, and how to respond, that is the difficult point, but as I mentioned कि हम स्वयंसेवक हर सिचुएशन के लिए रेडी रहते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट सबसे पहला था कि अपने भारतीय छात्रों को, स्टूडेंट्स को बाहर निकालना। तो यूक्रेन में भी हमारी शाखाएं चलती थी, अभी भी चलती हैं। सो हमने संपर्क किया उन लोगों से, उन स्वयंसेवकों से, और उन सब छात्रों की, सब स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार हुई, और वो कहाँ रहते हैं, उनका संपर्क क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, और जितने भी यूरोप में बैठे हमारे स्वयंसेवक थे अलग अलग देशों में, उन सब स्वयंसेवकों ने पर्सनली उनके पास कॉल से कनेक्ट किया और उनको इवैक्यूएशन कराने में एम्बेसी को मदद करी अंडर ऑपरेशन गंगा। तो ये अराउंड 1 month पूरा चला, नॉट ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट। लेटर ऑन जब इंडियन स्टूडेंट्स आ गए तो कुछ एक और एम्बेसीज ने, स्पेसिफिकली नाइजीरियन एम्बेसी ने भी संपर्क किया एचएसएस से कि हमारे भी स्वयंसेवक, हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को भी इवैक्यूएट किया। तो ये सबसे बड़ा एक उपक्रम था उस टाइम में, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। देयर आफ्टर जब इवैक्यूएशन कंप्लीट हुआ तो बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं ने वहाँ पे अपने टेंट लगा के अलग अलग तरीके से मदद करी। एचएसएस ने देखा कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, सो वी हैव स्टार्टेड अ मोबाइल चार्जिंग कैंप, बिकॉज सबके पास मोबाइल है, सबको संपर्क करना है, बट उस एरिया में किसी ने नहीं सोचा। तो हमारे अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन लगाया, विच इज़ ऑलमोस्ट हमने 6 महीने तक उसको ड्राइव किया। रोस्टर रहता था 6 स्वयंसेवकों का, जो हर महीने क्रैको आते थे, क्रैको से ड्राइव करके बॉर्डर तक जाते थे,
और वो उस कैंप को टेक केयर करते थे। तो ये जो आ रहे थे वॉलंटियर, ये क्रैको से थे या किसी और सिटी से? पूरे यूरोप से थे, पूरे यूरोप से, जर्मनी, ओके। नॉर्वे, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, हर एक कंट्री में जहाँ जहाँ हमारी शाखाएं थी, वहाँ के सब स्वयंसेवकों ने अपनी सहायता दी, अपना सहयोग दिया और उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर लाने में सब मदद करा। ओके, श्रीप्रत, आपका एक्सपीरियंस और आपके जब से ये एचएसएस इनिशिएटिव ओपन हो रहा है, आपने कुछ वॉलंटियर पार्ट करा हो इस पे? यहाँ पे क्राको में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो हम लोग जुट जाते हैं उनको हेल्प करने में। जैसे अभी दिवाली के टाइम पे अन्नकूट का एक प्रोग्राम हो गया, तो तभी हम लोगों ने सब मिलके उनको सहायता करी कि उनको कुछ मदद चाहिए। तो फिर वहाँ पे जो यहाँ पे ब्रेजगी में श्री कृष्ण मंदिर है, तो वहाँ पे उनको जो भी हेल्प चाहिए तो हम लोगों ने ये करी। ओके, सो ये जो एचएसएस के कार्यकर्ता हैं, ये किसी स्पेसिफिक रिलीजन को बिलोंग करते हैं कि कोई भी रिलीजन इसमें आ सकता है? कोई भी रिलीजन इसमें आ सकता है, देयर इज नो बाउंडेशन, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको शाखा का करिकुलम बताया, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का रिलीजन को प्रमोशन नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म एक पद्धति है, ठीक है, एक वे ऑफ लिविंग है, किस तरीके से हम अपने आप को फिट रख के सोसाइटी को दे सकें। तो ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। तो फिट सभी को रहना है, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, सब कुछ सोसाइटी को सबको देना चाहिए, बिकॉज मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो खुद के बारे में सोचता है और सोसाइटी के बारे में सोचता है। किसी और पशु पक्षी में आप देखोगे सब लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपना पेट भरा, खत्म हो गया काम। बट मनुष्य ही एक ऐसा है जो सोसाइटी के बारे में सोचता है, चाहे किसी भी तरीके से। और भी धर्मों के लोग हैं जो सोसाइटी के लिए करते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि हिंदू स्वयंसेवक संघ ही करता है, बट ये एक शाखा अटेंड करना एक वे ऑफ लिविंग है, किस तरीके से हम अपने आप को फिट रख के और सोसाइटी के लिए काम कर सके, जब भी सोसाइटी को नीड हो तब उसके लिए काम कर सके। So thank you for sharing this, and definitely our viewers, whoever want to join them, this HSS Seva, it's not only limited towards religion, any person can join, and I love to definitely going to talk more about this, but I want to know about your experience in Krakow. Varun, starting from you. Experience with respect to HSS so far is good, I would say, because 3 से स्टार्ट हुए थे, 25 तक आए, many more to come, because community मंथ ओवर मंथ, ईयर बाय ईयर बढ़ रही है। यहाँ पे ग्रोथ आई थिंक सबसे ज़्यादा है क्राको में कंपेयर टू अदर सिटीज़। तो सो फार अच्छी जर्नी रही, लोग जुड़ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, नॉट फॉर द इंडिविजुअल पर्सन बट बिकॉज सब लोगों को यहाँ पर रहते हुए जो कल्चर है, जो वैल्यूज़ हैं, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है, ठीक है। वो किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, किसी कल्चर सेंटर में नहीं मिलेगा। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, वो मैं नहीं बोलूँ कि सिर्फ शाखा में मिलेगा, बट शाखा के माध्यम से ज़रूर मिलेगा, इतनी श्योरिटी है। क्योंकि ये संघ को अब 99 ईयर्स हो चुके हैं, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड इन 1925, सो 99 ईयर्स हो चुके हैं और स्टिल ग्रोइंग स्टेज में है। तो वो वैल्यूज़ लेने के लिए, वो एथिक्स लेने के लिए, फॉलो करने के लिए लोग ये चाहते हैं कि वो उनके बच्चे जुड़े। हमारा भी यही फोकस रहता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो शाखा से जुड़े, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज करिकुलम फॉर द किड्स एज वेल इन द फॉर्म ऑफ बाल गोकुलम, वेयर दे कैन एक्सप्रेस देयर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लाइक जो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बोलते हैं, जो पोडियम फोबिया निकालना, जो हम स्कूल कॉलेज लेवल पे जाके बोलते हैं, वो शाखा में बहुत अर्ली एज में वो निकल जाता है। बट आप जब ये सिखाते हो
तो ये पॉलिश लैंग्वेज में होता है, जहाँ इंग्लिश में, जहाँ हिंदी में? बिकॉज नॉट एवरीवन स्पीक हिंदी, नो? ट्राई टू बी इन इंग्लिश हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अगर मैं बात करूं, बिकॉज मेरे को यहाँ 3.5 साल हुए हैं, मुझे पॉलिश नहीं आती, और कुछ एक हमारे स्वयंसेवक हैं उनको भी पॉलिश नहीं आती, बट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू कालांश, वी लाइक अ सेशन विद द पॉलिश लैंग्वेज, बिकॉज अदर कंट्रीज में जहाँ भी शाखाएं होती है, इवन इफ आई टेक एन एग्जांपल इन नॉर्वे, सो नॉर्वे की एक शाखा जो प्रॉपर नॉर्वेजियन लैंग्वेज में होती है, बिकॉज जहाँ वहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं वो सब नॉर्वेजियन बोलते हैं। जर्मनी में शाखाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो सिर्फ जर्मन में होती हैं। तो यहाँ पर आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं बट 5 साल बाद जब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे जुड़ेंगी वो पॉलिश में शाखाएं लगाएंगी, ठीक है, बिकॉज वो पॉलिश स्कूल में पढ़ते हैं, उनको पॉलिश अच्छे से, बिकॉज दे आर लाइक काइंड ऑफ अ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पॉलिश करिकुलम, राइट। सो अभी पॉलिश में नहीं लगती हमारी शाखाएं, बट कोशिश करते हैं इंग्लिश हमारी लैंग्वेज हो, बट हिंदी का थोड़ा टच रहे, ताकि वो टच छूटे ना, क्योंकि हमारी जितनी भी आज्ञाएं हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सुभाषित हैं, जो अमृत वचन है, वो सब संस्कृत में होते हैं। ओके। सो इसी वजह से संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मिक्सचर ऑफ ऑल टुगेदर वी यूज इन द शाखा। ओके, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, लाइक बेसिक एक्सपीरियंस विदाउट एचएसएस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग इन क्रैको? सो एचएसएस के बिना तो ऑलमोस्ट लाइक कि कुछ है ही नहीं वैसे, दैट इज क्लोज टू आवर हार्ट। सो इसमें एक बात जैसे इन्होंने बोली कि मतलब वैल्यू जो पास ऑन करना जनरेशन टू जनरेशन। सो मैं शाखा मेरे लिए तो ज्वाइन करना ही चाहता था, लेकिन मेरे बच्चों के लिए, सो मेरे दोनों बच्चे अभी शाखा में एवरी वीक आते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा 10वीं में है अभी, और वरुण जी ने लास्ट ईयर में एक एवरी ईयर एक वर्ग होता है, तो लास्ट ईयर जो वर्ग हुआ था वो जर्मनी में था। 10 दिन का वर्ग रहता है, जो वहीं पे रहना रहता है जैसे, तो मुझे तो पॉसिबल नहीं था। तो मेरे बेटे को हम लोगों ने सोचा कि मतलब डिस्कशन से हो गया कि मतलब हम लोग उसको भेजेंगे, वो भी तैयार हो गया, उसको भी पसंद था। तो यहाँ से फ्रैंकफर्ट के नज़दीक में हम लोग ऑलमोस्ट 12 घंटा ड्राइव करके, 12 आवर्स ड्राइव करके, वरुण जी, गणेश जी और मैं उसको छोड़ने के लिए गए। और फिर सब लोगों को लगा कि मतलब हम लोग चारों वहाँ पे शाखा में ये करेंगे, और फिर उन लोगों को पता चला कि खाली एक बंदे को छोड़ने के लिए चार लोग गए हैं। तो उनको भी ये वैसे मतलब अलग पर्सपेक्टिव से देखा तो उनको भी अच्छा लगा कि मतलब उसको छोड़ने के लिए हम लोग चले गए। और फिर बाद में 2-3 घंटे का हम लोगों ने वहाँ पे रुके, और फिर हम लोगों को आना था क्योंकि दूसरे दिन सबको ऑफिस था, तो फिर से 12 घंटे ड्राइव फिर। ओह माय गॉड, ऐसा हो गया। अभी उसको पूरी प्रार्थना वगैरह सब याद है, वो अभी ध्वज प्रमुख है हमारे शाखा का। तो मतलब, और उसको देख के फिर मेरा छोटा बेटा भी, वो भी इंटरेस्टेड हो गया, मुझे भी वर्ग के लिए जाना है, मुझे भी शाखा के लिए जाना है, तो वो भी बहुत अभी एवरी वीक आता है शाखा में। ओके, वरुण, कोई ऐसे चैलेंजेस हों जैसे जब से आप यहाँ पे आए आपको ज़्यादा फेस करने में एज कम्पेयर टू इंडिया, और मे बी ये शाखा ओपन करने में आपको इशू आए? शाखा ओपन करने में, शाखा स्टार्ट करने में कोई इशू नहीं था, बस एक ध्येय बनना था कि किस तरीके से कैसे स्टार्ट हो, बिकॉज जब एक व्यक्ति विशेष अकेला सोचता है तो कहीं बैक स्टेप ले लेता है, बट जब 2 से 3 लोग, 4 लोग उसे मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं था। जो बिगेस्ट चैलेंज हम लोग यहाँ फेस करते हैं कंपेयर टू इंडिया, विच इज़ वेदर, बिकॉज इंडिया में बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ, श्रीपद जी पुणे से हैं, तो एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड नहीं जाता। सो विंटर में भी भारत में शाखाएं, दिल्ली में शाखाएं इजीली लग सकती हैं, बट यहाँ पर जब हैवी स्नोफॉल होता है तो उस केस में बाहर शाखाएं लगाना, खेल खेलना वो थोड़ा सा एक मुश्किल होता है। ऑल्दो हमने लास्ट ईयर सर्वाइव किया, एंड इन वन ऑफ द शाखा वी, जैसे यहाँ पर होता है कि स्नोमैन बनाना, सो हम उस शाखा में हमने स्नो शिवलिंग बनाया, स्नो शिवा। तो वेदर इज़ द ओनली चैलेंज
स्पेशली इन द विंटर, बिकॉज समर में हम लोग जगी में जो टेम्पल है, राधा गोविंद टेम्पल, हम उसके गार्डन में शाखा लगाते हैं, दे आर सपोर्टेड लाइक एट ऑल लेवल, बिकॉज हम लोग वहाँ सेवा करते थे, तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, वहाँ शाखा लगे। बट विंटर में स्पेसिफिकली थोड़ा चैलेंज रहता है, बिकॉज इन एक्सट्रीम विंटर व्हेन देयर इज़ अ हैवी स्नो, माइनस टेम्परेचर, it's difficult somehow to manage outside shakha. So we are looking for inside indoor garden or indoor auditorium, so हम लोग वहाँ पे वो कैरी ऑन कर पाए। बट शाखा का ये ध्येय रहता है कि चरे वेती यही तो मंत्र है अपना, कि अगर कुछ स्पेस नहीं मिला, सो मेन एजेंडा क्या है, कनेक्ट रहना। सो वी कैन कनेक्ट ऑन द चाय। ओके। सो हम लोग घर पे मिलते थे, तो हमने गृह शाखा भी लगाई, हमने शिवलिंग शाखा भी लगाई, तो इस तरीके से हमने वो विंटर पास ऑन किया। सो बिगेस्ट चैलेंज इज ओनली द विंटर, कि हम किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर पाए। ओके। सो श्रीपत, आप प्लीज अपना चैलेंजेस बताइए जो आपको फेस हुए। चैलेंजेस से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि मतलब जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि अभी आरएसएस बोले तो सब लोगों को पता है कि मतलब, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ है, लेकिन हमारे बच्चों ने ये सब देखा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वो वाली चीज़ें नहीं है। अभी तो वैल्यू पास ऑन करना जो बच्चों को, कि मतलब क्या है प्रार्थना, क्या है डिसिप्लिन, क्या है फिजिकल थिंग्स, क्या है फिर मेंटल थिंग्स क्या है, तो ये सब जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो उतने ज़्यादा उन लोगों को उसके बारे में पता चलेगा कि मतलब उसका, और ये आज जैसे ये एक्सपीरियंस करते जाएंगे तब जाके उनको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। जैसे मेरे बड़े बेटे को अभी वो वर्ग में जाने के बाद में उसको इतना पसंद आ गया वो, कि मतलब वो अभी एवरी वीक ओके वी नीड टू गो टू शाखा, वी नीड टू गो टू शाखा। मेरा क्वेश्चन आगे अगला आपके पास है वरुण। जैसे हम नॉर्मली आप इंडियन कम्युनिटी के लाइक मे बी यंग जनरेशन जो है आपके साथ जुड़ी है, बट कोई पॉलिश जनरेशन भी आपके साथ जुड़ी है? अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारा, बट जब भी इस पूरे करिकुलम के बारे में मैं अपने ऑफिस में बात करता हूँ, तो दे आर इंस्पायर्ड कि ऐसा कुछ चल रहा है विच इज़ गुड, तो वो चाहते हैं जुड़ना। तो माइट बी कि कुछ टाइमिंग को लेकर कॉन्स्टेंट रहता है, बट दे ऑलवेज अप्रिशिएट, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को पता है योगा, ठीक है, वो हम करते हैं। यहाँ पर सब लोग को पता है कि गेम्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल गेम, वो हम लोग करते हैं। डिबेट्स जो लोग बच्चों को भेजते हैं कुछ अलग अलग कल्चर सेंटर में, वो हम चीज़ करते हैं, ठीक है। और एट द लास्ट जो अभी श्रीपाद जी ने बताया कि प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना इज़ नॉट ओनली फॉर एनी रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट विश्व धर्म। विश्व धर्म मीन्स वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम एक अपना परिवार मानते हैं। तो पॉलिश है, जर्मन है, नॉर्वेजियन है, कोई भी है, सब लोग इसमें आ सकते हैं। तो अभी तक नहीं जुड़ रहे, बट आने वाले में हम लोग यही बोलते हैं कि आज के स्वयंसेवक और कल के स्वयंसेवक, आज नहीं जुड़े तो कल जुड़ेंगे। डेफिनेटली। सो श्रीपत, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, अगर आपकी संस्था से, एचएसएस से किसी को जुड़ना है तो उसका प्रोसेस क्या है और कैसे जुड़ सकते हैं? अभी तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो यहाँ का क्रैको लोगों के लिए बनाया है। तो हम लोग अभी प्रोसेस में भी हैं कि फेसबुक एक पेज बनाए और फिर वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इंडिविजुअल जो नंबर्स है वरुण जी के पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे या वरुण जी को। सो फॉर एग्जांपल वरुण, अगर कोई इंसान आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस पॉइंट पे आप उनको क्या ऑफर कर सकते हो? अगर उनके पास ऑलरेडी कोई प्लान है कि भी हाँ, मैं इस सोसाइटी को डेफिनेटली मैंने होमलेस लोगों को कुछ मे बी कपड़े देने हैं, जहाँ कुछ और उनकी हेल्प करनी है, तो आप उस चीज़ में कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हम लोग भारत में भी फेस करते थे कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सोसाइटी के काम में लगी हुई हैं। मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ संघ ही लगा हुआ है। उन सब लोगों के पास फंडिंग बहुत होती है,
बट मैन पावर नहीं होती। सो मैन पावर के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ भी काम होगा, अगर उसमें संघ कुछ कर सकेगा वो संघ के लिए अच्छा है, संघ के स्वयंसेवकों के लिए अच्छा है। तो मैन पावर के लिए हम लोग खड़े हैं, ठीक है। कहीं भी कुछ भी चीज़, कैसी भी ज़रूरत है तो वी कैन हेल्प टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेवा यूरोप है, सेवा यूरोप में अल्टीमेट जो मशीन है वो संघ की है, संघ के स्वयंसेवक ही हेल्प करते हैं, ठीक है। फंड कहीं से भी है। तो इसी तरीके से अगर कोई और सोसाइटी है जो काम में लगी हुई है, जो कोई और संस्था है जो सोसाइटी के वेलबींग में लगी हुई है, वी कैन हेल्प टू दैट सोसाइटी एज वेल। ओके। इसका और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जो नवरात्रि का कार्यक्रम हुआ था अभी, तो उसमें लास्ट ईयर उन लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसी हायर करी थी वो सब मैनेज करने के लिए, लेकिन इस बार वो काम हम लोगों ने लिया हुआ था। तो जितने भी कूपन्स वगैरह देना, फिर जब भी लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब करना, ये सब हम लोगों ने HSS वालों ने किया था। ओह, दैट्स वेरी नाइस इनिशिएटिव। सो लोग टेक्निकली आपके साथ काफी जुड़े हुए हैं अभी और आपको जान भी रहे हैं जी। अगर गुरु पूर्णिमा का हम लोगों ने कार्यक्रम किया था तो तभी ऑलमोस्ट 50 लोग जो आ गए थे वो कार्यक्रम। तो आप इवेंट सपोर्ट के लिए भी हेल्प करते हो लोगों की? किस तरीके का? लाइक इवेंट सपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू फेस्टिवल्स एंड दशहरा हो गया, जैसे दिवाली हो गया। कोई भी काम जो सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, उसमें स्वयंसेवक एक फर्स्ट पॉइंट पे खड़े रहेंगे। बट वो कहते हैं ना, एक लाइक माइंडेड और सोसाइटी बेनिफिट, ये दो चीज़ें अगर है तो देयर इज नो हार्म। ओके। तो यही ध्येय रहता है संघ परिवार का, यही ध्येय रहता है स्वयंसेवकों का। सो जैसे आपने बताया कि वो स्पेसिफिकली आप अपनी प्रे करते हो, जहाँ आपका डेफिनेटली आपके डिफरेंट गेम्स हैं प्ले करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ आपकी कोई बुक्स हैं जिस पे आपकी संस्था के बारे में कुछ रीड कर सकें, जहाँ कुछ डेफिनेशन ऐसी हो जहाँ पे बंदा जाके आपको रीड कर सके कि एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर डूइंग? For HSS, not for Poland, but there are a lot of material on the Google, because we have a website for HSS UK, we have website for HSS Frankfurt. So जो भी इवेंट्स वो लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल रक्षाबंधन का, गुरु पूर्णिमा का, गुरु पूजन का, तो उन सब का कोर्स करिकुलम, उन सब का इवेंट किस तरीके से वो कैसे हुआ, बाल गोकुलम जो मेन हमारा बच्चों के लिए रहता है, उसका पूरा कोर्स करिकुलम जो है वो हमारे पास रेडी है। अगर HSS के बारे में पढ़ना है तो देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल ऑन द गूगल। ओके, बट अगर किसी मेरी एज के बंदे ने ज्वाइन करना है फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए क्या कोई डिफरेंट करिकुलम आपके पास अवेलेबल है, या कैसे कर सकते हैं? देखो, संघ मैंने आपको बताया पिछले 99 ईयर से चल रहा है, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन देयर इज नो रजिस्ट्रेशन। ओके। कोई भी कभी भी आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है, अच्छा लगे तो रह सकता है, नहीं अच्छा लगे तो जा सकता है। ओके। तो अभी अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स भारत में ऑलमोस्ट 70,000 शाखाएं लगती हैं, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सो लोग आए, लोग जुड़े, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। तो जिन लोगों को एक्चुअली में जुड़ना है वो किसी भी माध्यम से पढ़ के, किसी भी माध्यम के थ्रू जुड़ जाते हैं, ठीक है। और आजकल सभी के हाथ में मोबाइल है, सब लोग यूट्यूब के वीडियोस, गूगल पे डॉक्यूमेंट्रीज, विकिपीडिया, कहीं से भी कोई भी पढ़ के कैसे भी आ सकता है कि हमारा मेन मोटो क्या है। मैंने आपको मोटो अपने सेकंड क्वेश्चन में बताया कि व्यक्ति निर्माण, इसके अलावा कोई दूसरा मोटो नहीं है। और शाखा में किसी को लगता है कि बाय द सेइंग और बाय द एक्ट डिफरेंट है, तो वो छोड़ के जा सकता है। ओके। जिसको लगता है कि सिमिलैरिटी है वो ज्वाइन कर सकता है, और वो फॉरएवर ज्वाइन करते ही हैं, ऑलरेडी कर ही रहे हैं लोग।
Thank you, Varun. Thank you, Shripath, for joining us today and sharing these stories about HSS. And we definitely ask our viewer to go and join them and at least see what exactly they are doing if you are not aware of it. And thank you, everyone, for joining us. And stay tuned with more episodes and with Kaur and Akshay. Have a nice day. Bye.